तो TG2 की तैयारी करने वालों प्रिय छात्रों, यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पांडे। छात्रों, आज हमारा चैप्टर है चुंबकत्व एवं वैद्युत चुंबकत्व, यानी कि मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसमें देखिए, हमें चुंबक के बारे में चुंबक के सारे गुणधर्म, यहीं पास हम देखेंगे कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कौन सा नेचुरल होता है, कौन सा आर्टिफिशियल होता है। फिर इसके बाद यहीं हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, फ्लक्स क्या होता है, मतलब तमाम चीज़ें हमें पढ़ना है। लेकिन इससे पहले, इस सब्जेक्ट पे आने से पहले, मैं आप लोग को कुछ इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ कि चुंबक का इतिहास आखिर है क्या। तो देखिए, एशिया में एक जगह है मैग्नीसिया, ठीक है ना। मैग्नीसिया में छोटे छोटे पत्थर पाए गए। छोटे छोटे ऐसे पत्थर पाए गए जो कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर, पहली चीज। दूसरा, अगर इन छोटे छोटे टुकड़ों को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहराव करते थे। तो क्या हुआ, मैग्नीशिया में ये पत्थर पाया गया, तो कुछ इसको फिर इन पत्थरों को नाम दिया गया मैग्नेटाइट। याद रखिएगा, मैग्नेटाइट। कुछ समय बीता, लोगों ने इसी मैग्नेटाइट जो पत्थर है इसको नाम दिया मैग्नेट, जिसे हम चुंबक कहते हैं, ठीक है। उस समय जो नाविक थे, समुद्र यात्रा जो करते थे, वो इसी मैग्नेटाइट पत्थर का इस्तेमाल दिशा को ज्ञात करने के लिए करते थे। तो उन्होंने इस मैग्नेटाइट पत्थर को क्या नाम दिया, लोडस्टोन। ठीक है ना, क्या नाम दिया, लोडस्टोन। यानी कि ये जो, या तो कह लीजिए मैग्नेटाइट, ये जो मैग्नेटाइट मैंने लिखा है, ठीक है, ये मैग्नेटाइट, या इसी को नाविकों ने क्या बोला, लोडस्टोन। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्राकृतिक नेचुरल चुंबक क्या होता है, तो आप बताएंगे नेचुरल चुंबक हमारा मैग्नेटाइट, या जिसे हम क्या बोलते हैं, लोड स्टोन। इसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट। ठीक है ना। तो चलो, ये तो बात हो गई इतिहास, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि चुंबक होता क्या है। चुंबक की परिभाषा लिखा जाए या चुंबक के बारे में पढ़ा जाए। चलिए। बस हाँ, बस सही। मैग्नेट, क्या बोलते हैं, चुंबक। ठीक है। मैग्नेट या चुंबक किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो कोई ऐसा पिंड, ठीक है ना, जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करे, पहला। दूसरा, अगर स्वतंत्रता पूर्वक उसको लटकाया जाए तो वो किधर रुके, उत्तर और दक्षिण की दिशा में रुके। ऐसे पिंड को या ऐसे टुकड़ों को या ऐसे कह लीजिए किसी सब्सटेंस को क्या नाम दिया गया, मैग्नेट। तो पहली चीज याद रखिएगा, मैग्नेट की दो चीजें ध्यान रखिएगा। पहला, यह एक पिंड है, और यह छोटे छोटे लोहे के टुकड़े अपनी तरफ आकर्षित करता है, आकर्षित करता। पहली चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसे अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए, तो यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगा। ठीक है। तो मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट एक ऐसा पिंड है जो छोटे छोटे लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और अगर इसको स्वतंत्रता पूर्वक हम लटकाएं, क्या करेगा भैया, ये उत्तर और दक्षिण की दिशा में स्थिर होगा, यानी कि उत्तर और दक्षिण की दिशा में ये रुकेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं चुंबकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। चलिए, टाइप्स ऑफ मैग्नेट।
चुंबकों के प्रकार। यहाँ बात ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट के प्रकार, पहला इधर चले गए और फिर इधर। एक होता है बेटा जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं, करोड़ों साल से पाए जा रहे हैं, उसे बोलते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक चुंबक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। और एक होते हैं जो इंसान बनाता है खुद से, ठीक है ना, उसे जो इंसानों द्वारा बने मैग्नेट है उसे क्या करें? कृत्रिम, कृत्रिम चुंबक, इंसानों ने बनाया, इसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट के तो पहले दो प्रकार हो गए, कौन कौन से प्रकार? एक हुआ बेटा नेचुरल मैग्नेट और एक हुआ आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट जो कि प्राकृतिक में बहुत सालों से मौजूद हैं, ठीक है। और एक वो चुंबक जो कि इंसानों ने बनाया मैग्नेट, कौन सा बोलते हैं? कृत्रिम मैग्नेट। अच्छा, कृत्रिम मैग्नेट के भी दो प्रकार होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बेटा मैग्नेट बोला जाता है हाई, हाई, हाई चुंबक, ठीक है। और एक को बोला जाता है बेटा अस्थाई, अस्थाई, स्थायी चुंबक को मतलब तो इंग्लिश में बोलेंगे परमानेंट, परमानेंट मैग्नेट। और इसको क्या बोलोगे आप लोग? टेम्पोररी मैग्नेट। अब बात ध्यान सुनिएगा, मैग्नेट यानी कि चुंबक को हम पहले दो भागों में बांटते हैं। एक वह भाग जिसे बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक, ध्यान समझिए बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चुंबक। ये वो चुंबक हैं जो करोड़ों सालों से, कई सालों से हमारे पृथ्वी में पाए जाते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक चुंबक के जिसे हम क्या नाम देते थे, जैसे इनका एग्जाम्पल क्या था अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, जिसे हम मैग्नेटाइट बोलते थे, मैग्नेटाइट, या बेटा जिसे बोलते हैं हम लोड स्टोन, लोड, ठीक है। ये जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते थे प्राकृतिक में पहले कई सालों से, उन्हें मैग्नेटाइट या लोड स्टोन बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे चुंबक को हम प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं, ठीक। एक चीज ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक चुंबक का जो शक्ति होती है, सामर्थ्य से कह लीजिए, शक्ति बहुत कम होती है, ठीक है ना, इनकी चुंबकीय शक्ति बहुत कम होती है। अब बात करते हैं कृत्रिम चुंबक की जो इंसानों ने बनवाया। उसमें दो होते हैं बेटा, एक स्थायी चुंबक होता है, एक अस्थायी। अब देखो बच्चा किस में कंफ्यूज होता है, बच्चे को लगता है कि स्थायी चुंबक का मतलब वो चुंबक जो सदियों से स्थायी, यानी कि नेचुरल चुंबक, यानी कि प्राकृतिक चुंबक को स्थायी चुंबक समझ के बैठता है। ये गलती ना करिएगा, ठीक है ना। जब भी स्थायी और अस्थायी चुंबक की बारे में बात आएगी, आप समझ जाएंगे कि ये किस किस श्रेणी में आते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट में आते हैं। नेचुरल मैग्नेट एक अलग चीज है, इसको पढ़ना नहीं है आपको। हम जितनी भी पढ़ाई करते हैं इस पूरे चैप्टर में, वो पढ़ाई करेंगे कृत्रिम चुंबक के बारे में, यानी कि स्थायी और अस्थायी चुंबक के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। नेचुरल मैग्नेट को इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसका मैग्नेटिक जो सामर्थ्य होता है, ठीक है ना, क्या कहें, इसके मैग्नेटिक सामर्थ्य को ये बहुत कम होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, चलिए अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं और सारी सारी चीज़ों को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। पहले बात करते हैं नेचुरल, नेचुरल मैग्नेट, ठीक है, प्राकृतिक चुंबक। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक चुंबक कई सालों से पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। और
इनका जैसे कौन प्राकृतिक चुंबक में आते हैं, जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल, कौन कौन से भैया? मैग्नेटाइट, मैग्नीशिया में पाया गया था इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? मैग्नेटाइट। और इसी को फिर बोला गया लोड। तो ये तो बेटा प्राकृतिक चुंबक के एग्जाम्पल हो गए। अब प्राकृतिक चुंबक में ध्यान रखिएगा, इसकी जो चुंबकीय सामर्थ्य, चुंबकीय सामर्थ्य बहुत कम होता। ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है? बहुत बहुत पुअर, बहुत कम होती है। और इसका आकार, आकार जैसे आप सभी लोग को पता है, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़े हैं तो बेडहोल, कैसे? बे बेडहोल आकार के होंगे। जैसे कैसे भी होंगे, पत्थर हैं, टुकड़े हैं, तो ये ऐसे थे। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट,